अपने हाथों को उठाएं हर एक सन और परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सबके लिए अपने दिल की गहराइयों से उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने होठों को खोल के उसका थैंक्स करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके रहमों गर्मों के लिए जो खुदावंद हमारे जीवन में कर चुके हैं, क्योंकि वही परमेश्वर है जो इज्जत महिमा और जलाल के योग्य है। वही परमेश्वर जो हमें अभिषेक देता है, हमें सामर्थ्य, हमें ताकत देता है, हमें दिशा देता है। वही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, वही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, वही है जो हमें सही रास्तों पर चलना सिखाता है। वही परमेश्वर जिसने हमें पाप के, गुलामी के, बीमारी के गड्ढों से निकाल कर अपने सीने से लगाया। आओ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इस तरह से आज खुदावंद के घर में आप आए हैं। लाखों लोग जो आज परमेश्वर के वर्ड को सुनने वाले हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनने से पहले, कि जब परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा पाया हुआ वर्ड, वो वचन लेकर आपके बीच में आएंगे, उससे पहले अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को निकाल लें खुदावंद के कामों के लिए, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है। बोना एक मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपके बोए जाने के द्वारा खुदावंद के काम होते हैं। चर्च भवन के निर्माण के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रूहों को बचाए जाने के लिए आपका फाइनेंस यूज किया जाता है जो आप बो के जाते हैं खुदावंद के घर में, और आपका बोया गया बीज 100% वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी इस बात की चिंता में ना रहें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका बोया गया बीज चारों दिशाओं में वो लग रहा है खुदावंद के कामों के लिए। तो कभी भी बोने के समय जब आपको गाइड किया जाए, कभी पीछे ना रहें। कितनी थाउजेंड्स गवाहियां आप सुन चुके हैं कि जब बोना शुरू किया लोगों ने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को, तो परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया, परमेश्वर ने आशीषों को लोगों के लिए रिलीज किया, बंद रास्तों को परमेश्वर ने खोला है, और परमेश्वर ने सही तरीके से लोगों को एक अच्छी पोस्ट के ऊपर परमेश्वर ने पहुंचाया है। जब आप बोना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपसे बात करता है। पहले आपके मन में आता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, इसमें 50% प्रॉफिट है, मैं इस काम को करूंगा, इसमें 60% मुनाफा, इसमें मेरा फायदा ही फायदा है। हो सकता है वो बिजनेस करते 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 आप परमेश्वर से दूर होकर किसी पाप में गिर जाएं, या हो सकता है वो बिजनेस आपको कोई गलत काम करने के लिए अलाउ करे। तो उससे बेटर है कि आप खुदावंद के राज्य के लिए वो हैं, ताकि परमेश्वर जो रास्ता आपके लिए खोलेगा वो एक तो आपको समझ आएगी कि ये परमेश्वर ने दिया है, और दूसरा उस रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर आपकी मदद भी करेगा। वचन में लिखा उसके रास्तों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन वो रास्ते कैसे खुलने हैं, वो रास्ते कैसे हमारे जीवन के अंदर आने हैं, कैसे परमेश्वर ने वो डिवाइनली उसको ओपन करना है, वो आपके बोने के बाद वो आपके जीवन में शुरू होता है। बोना आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए। जब आप बोते हैं, खुदावंद आप ही के कामों को करता है, परमेश्वर आप ही के जीवन में उसके लिए रिजल्ट को लेके आता है। तो कभी भी डाउट में ना रहें, आप बोएं खुदावंद के कामों के लिए। पतरस कहता है कि मैंने सब कुछ बो दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा तुम्हें इस धरती के ऊपर तुम्हें 100% मिलेगा, और उसके बाद अनंत जीवन भी तुम्हारा होगा। यानी जब हम अपने दिल को खोल के, अपने हृदय को खोल के बोना शुरू करते परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन भी उसी का होगा जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया, मेरे लिए अपना सब कुछ डाल दिया, सब कुछ बो दिया। लेखा पौलुस के समय में लोग अपनी जमीनों को, अपने प्लॉट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करके, बेच के, उसकी आमदनी को, उसके अमाउंट को लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तो अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि कोई भी कलीसिया जो थी वो उन कलीसियाओं में से कोई भी गरीब नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। क्योंकि जब आप बोने वाले हृदय के साथ आगे आते हैं तो आप एक जिम्मेवारी बन जाती है परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना ही करना है, क्योंकि आपने खुदावंद के राज्य के लिए अपना कुछ भी रख नहीं छोड़ा है। ऐसी टेस्टमनीज इसी चर्च में आप सुन चुके हो कि कुछ 1000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज इतने बड़े बड़े होटल्स का मालिक बन चुका है। आज फॉरेन में उनके पास पीआर है, फॉरेन में उनके परिवार सेटल्ड है, यहाँ पर उनके लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस सेटल्ड हो चुके हैं। वो लोग कोई पहले से उनके दादा परदादा, कोई बाप अमीर नहीं थे, या वो बिजनेस कोई उनका खानदानी बिजनेस नहीं था।
उन्होंने जस्ट कुछ फ्यू इयर्स पहले ही शुरू किया उन चीजों को, 4 साल 5 साल कोई 8 साल पहले। लेकिन जब उन्होंने बोने की महत्ता को समझा कि अगर हम बोएंगे तभी रास्ते खुलेंगे, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के जीवन में कार्य किया जिनके पास कभी चर्च में आने के लिए 10 रुपए किराया तक नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं। लेकिन उस औरत ने जिसने 2 दमड़ियां डाल दी उस भवन के ऑफरिंग बॉक्स में, तब यीशु मसीह उसको देख रहे थे कि ये औरत क्या कर रही है। जब उसने 2 दमड़ियां डाली तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि इसने सबसे बढ़ के बोया है। तो चेले कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, इससे बढ़कर किसी के पास 10 थे, किसी के पास 50 थे, किसी के पास 1000 था, उसने डाला है, इसने तो सिर्फ 2 दमड़ियां डाली, ये कैसे सबसे बढ़ के हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा इसके पास सिर्फ वही था, उसके पास जो कुछ था उसने वही खुदावंद के कामों के लिए डाल दिया। लेकिन कोई ऐसे भी थे जिनके पास 1000 था, 1000 में से 10 डाले। यीशु मसीह ने कहा वो 10 डालने वाला बड़ा नहीं है, वो 2 डालने वाला बड़ा है, क्योंकि पास जो कुछ था उसने सब कुछ डाल दिया। ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पर्सनली लोग हमें आके मिलते हैं कि जब हम चर्च में आते थे तो हमने खुदाबंद से वायदा किया था कि 1 साल की लगातार जो सैलरी आएगी हम प्रभु के घर में बोएंगे। हमने प्रभु से प्रॉमिस किया था कि जब भी हम चर्च में आएंगे तो अपने वॉलेट को खाली करके वापस आएंगे। परमेश्वर के दास की आप टेस्टमनी को जानते हैं, जब भी वो जाते थे आउट ऑफ इंडिया तो वो अपना सारा कुछ बो के आते थे। वो बताते थे कि जब मैं कई बार वापस आता था प्लेन में तो मेरे पास सिंगल $1 1 पेनी तक नहीं होती थी कि रास्ते में कहीं मुझे जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपना सब कुछ वहीं पर बो के आता था प्रभु के कामों के लिए। और जैसे ही मैं चर्च में आता था चर्च डबल हो जाती थी, चर्च में नई ग्रेस आ जाती थी, नए मिरेकल्स, नए काम होने शुरू हो जाते थे और खुदावंद अजीम रीति के साथ चर्च को बढ़ाना शुरू कर देता था। उसी साल चर्च डबल, अगले साल उससे ज्यादा, अगले साल उससे ज्यादा। इसके पीछे एक रीजन है कि जब आप परमेश्वर को ये बात प्रूफ कर देते कि परमेश्वर हमारा प्रेम पैसे के साथ नहीं, हमारा प्रेम आपके साथ। हमारा ध्यान पैसे के ऊपर नहीं है कि हमने लाखों करोड़ों कमा लिया, अब कैसे उसको सिक्योर करना है। वचन में लिखा है जिसने बो दिया, जिसने बीज दिया, उसी ने फल को काटा है। जिसने खुदावंद के राज्य के लिए बो दिया, वचन में लिखा वो कोई 30 गुना, कोई 60 और कोई 100 गुना फल को लेकर आया। तो जब भी बोने का अवसर मिले कभी पीछे ना रहे। अब लग सकता है इस समय कि मैं बोऊंगा, कहीं मुझे मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, मैंने अपने बच्चों की फीस देनी है, कैसे करना है। नो, परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपको जानता है, वो आपके हृदय गुर्दों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है, वचन में लिखा वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर वो खुदावन जो पहले से हमें जानता है, जिसने मां के गर्भ से ही हमें चुन लिया था, वहीं से उसने हमें अपने कामों के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया था, तो वो परमेश्वर आपके बोए जाने के बाद क्या आपको गरीब छोड़ेगा? क्या आपको कर्जों में छोड़ेगा? नो। आप देखेंगे कैसे आपके डेज चेंज होते हैं, किस तरह से आपके दिन बदलने शुरू होते हैं, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होती है। इस समय जो आप मेहनत प्रभु में कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके बच्चों को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं प्रभु के घर में बोने के कारण। आप देखेंगे आपके बच्चे टॉप के ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो पढ़ाई है उसमें भी टॉप के ऊपर होंगे, वो फाइनेंस है उसमें भी वो टॉप के ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग देखेंगे यार ये तो वही बंदा नहीं है, ये तो मेरा पड़ोसी था। जब पौलुस को, पतरस को लोग देख रहे थे ये मिरेकल करते, तो लोग कहते यार ये तो हमारे गांव का रहने वाला, ये तो साधारण सा बंदा था, ये कैसे लंगड़े चला रहा है, ये तो मेरा पड़ोसी है, मैंने इसको देखा, ये तो कुछ भी नहीं था इसके पास, अब ये कैसे लंगड़ों को चला रहा है, कैसे ये इतनी कलीसियाओं को प्रीच कर रहा है, इतने लोगों को इसने खड़ा कर दिया, ये कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैं दया करने के ऊपर आता हूं, जब मैं हाथ बढ़ाता हूं, तब लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। मैं आपको बोलता हूं आप बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बोए जाने के द्वारा आपके रास्ते ओपन होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कहता है जो टाइथर्स है, जो टाइथ बोते हैं, खुदावंद ने कहा तुम बो के देखो, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के उन झरोखों को खोलता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इतना दूंगा तुम्हारे पास रखने तक की जगह नहीं होगी, तुम संभालने ना पाओगे, इतना ज्यादा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। लेकिन जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता।
बहुत सारे लोगों के पास आज अरबों रुपया हो सकता है, सेलिब्रिटीज के पास अरबों करोड़ों रुपया हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेस के पास बहुत पैसा हो सकता है। अगर वो पैसा उनके डिप्रेशन को खत्म नहीं कर रहा है तो वो पैसा एक दुख को लेके आया उनके जीवन में। अगर वो फाइनेंस, वो अरबों रुपया उनके परिवार के मेंबर को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया उसने, तो वो पैसा सुख लेके नहीं आया। लेकिन जो धन यहोवा देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी जो फाइनेंस खुदावंद आपको देगा वो फाइनेंस फिर बीमारियों के ऊपर नहीं लगेगा, वो फाइनेंस फिर फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, वो फाइनेंस बार बार फाइल लगाने के चक्कर में, रिफ्यूजल के चक्कर में वेस्ट नहीं होगा। उसने कहा मैं तुम्हारी फिजूल खर्ची को छिड़कूंगा। यानी वो चीजें, कई लोग पैसा इकट्ठा करते कि मैंने जी 10 साल लगाकर पैसा जोड़ा है कि मैंने अपना घर लेना है। जिस महीने घर लेने का समय आया उस महीने पता चला कि परिवार में कोई बंदा बीमार हो गया और वो 15, 18, 20 लाख रुपए उसके इलाज के ऊपर लग गया है। वो सपना जो 10 साल से लेके चल रहा था बंदा, वो एक ही महीने में या एक ही हफ्ते में वो चूर चूर हो गया। क्योंकि शैतान आपके फाइनेंस को चुराता है, वो आपकी खुशियों को चुराता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने किसी के फाइनेंस को चुराया तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो गलत कामों में जा सकता है। लेकिन परमेश्वर को हमारा ध्यान है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने ऑलरेडी अपना बेस्ट यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, बेस्ट उसने दिया। आज बेस्ट आप खुदावंद के घर से लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उसने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई है, बड़े बड़े गिफ्ट्स रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई है। लेकिन उस आशीष को लेने से पहले जो कंडीशन है आपको उसके अनुसार चलना होगा। आपको प्रूफ करना होगा परमेश्वर के खुदावंद में अपने फाइनेंस से, अपने पैसों से नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। अपने बीजों को बोएं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए। अपने हाथों को उठाएं, अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ, अपने बीजों के साथ। खुदावंद जी, लोग जो आज तेरे घर में बो रहे हैं खुदावंद, इनका बोया क्या खुदावंद तेरे सम्मुख पहुंचे। जिस तरह कुरनेलियस की दान और प्रार्थनाओं को आपने याद किया, इनके दानों को याद कर इन्हें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता, आमीन। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपनी उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हथिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। उसके बाद तैयार रहें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के दास के द्वारा वो वर्ड आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। अपने दिलों को खोलें अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं तो QR कोड जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है उसके जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपनी लगातार भेजते जाना है। आपके बोए के बीज, ऑफरिंग्स परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। वॉलंटियर्स जो आपके बीच में है तो उन बाल्टियों में भी अपनी ऑफरिंग, टाइथ, बीज डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, और सभी चर्च ब्रांचेस में पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। जो अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, रूहों को बचाए जाने के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। तो लगातार परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाएं। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और संडे, थर्सडे वाले दिन के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। और इसी महीने अगस्त में 13 और 16 अगस्त की 2 बड़ी मीटिंग्स हैं, उनके पैम्फलेट्स आप रिसीव करते जाएं। और
आगे सुसमाचार के तौर के ऊपर वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। और 13 और 16 तारीख की जो बड़ी मीटिंग्स हैं, जिसमें एक मूवी, एक प्ले जो है आपको दिखाया जाएगा, और भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं उन मीटिंग्स में, तो आप वो परमेश्वर के घर में होना जरूरी है। तो लगातार आपने सुसमाचार करना है 13 और 16 तारीख की मीटिंग का, और उस मीटिंग में अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप अपने परिवारों के समेत उस मीटिंग में आएंगे। और संडे जो इवनिंग इंग्लिश सर्विस होती है, उसके लिए सुसमाचार के लिए अलग से टीम्स जो है वो जाती है। तो हर रोज दोपहर को 1 बजे जो यूथ है वो इंग्लिश मीटिंग का प्रचार करने के लिए पूरे जलंधर में, पूरे पंजाब में वो जाता है। तो चर्च से 1 बजे बसेस जाती है जो इंग्लिश सर्विस का सुसमाचार देने जाते हैं, स्पेशली उसमें यूथ जाता है ज़्यादा। तो आप जरूर आप हिस्सा बने इवेंजलिज्म टीम का और जाएं परमेश्वर के वर्ड को लेकर। 1 बजे आपने चर्च रिसेप्शन पे आ जाना है, वहीं से टीम आपको गाड़ी में लेके जाएगी, आपको वापस छोड़ दिया जाएगा, और आप लगातार सुसमाचार प्रीच करते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। ब्रांचेस में भी अगर आपने ऑफरिंग नहीं डाली है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार रहें, परमेश्वर के वर्ड को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा। और अपने स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और माई बुक ऑफ प्रोफेसीज, मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक, जो हर महीने परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें हर रोज के लिए परमेश्वर का एक जीवित वचन है। आप उस पुस्तक को मीटिंग आमीन होने के बाद चर्च के स्टॉल्स में से आप ले सकते हैं। मैं जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नावे लौनी, प्यारो दे दी कहानी। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। तो आज अपने स्पेशल सीड को बोएं, बेस्ट बीजों को बोएं, और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को नेट बैंकिंग के जरिए चर्च में भेज सकते हैं। और एक जरूरी अनाउंसमेंट और है कि यदि आप में से कोई भी जन ऐसा है जो शेफ है, या आप में से कोई मैनेजर लेवल के ऊपर जिसने काम किया हो, मीडिया एडिटर्स, प्रोफेशनल कैमरामैन्स, डेयरी के लिए जो कोई स्पेशल पर्सन है जिसको एग्रीकल्चर की नॉलेज है, तो आप भी जरूर आएँ और आगे अपने नाम को लिखवाएं। यदि आप इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग गाना जानते हैं तो भी आप जरूर आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। तो अपने दिलों को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। यदि आप में से कोई भी साउंड इंजीनियर है या जो साउंड रिपेयरिंग का भी काम जानते हैं, तो भी आप जरूर अपने नाम को नोट करवाने के लिए आगे आएँ। और चर्च के प्रेयर टावर में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर ही कॉल करके या रिसेप्शन के ऊपर जाके आप अपने नाम को लिखवा सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। यीशु मिल गया मैनू, मिल गई नज़ात, मेरी हर गल बात यीशु तेरे साथ। यदि आप यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। तो अपने स्पेशल सीड को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। कोई भी जन पीछे ना रहें, बढ़ चढ़ के अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए निकालें और बोते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और इसी महीने जो बड़ी मीटिंग्स हैं उनके पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं 13 और 16 अगस्त की मीटिंग को। तो इस मीटिंग के पैम्फलेट्स रिसीव करते जाएं और आगे सुसमाचार के तौर के ऊपर इसको बांटते जाएं। यदि ज़्यादा तादाद में चाहिए तो
मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के पीछे लास्ट में एक टेबल लगा होगा इवेंजलिज्म का, तो वहाँ से आप ज़्यादा मात्रा में भी इसको ले सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एडाइट है तो प्लीज़ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, और सभी वॉलंटियर्स जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। स्टैंडिंग टीम वॉलंटियर्स जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुँचते जाना है। और यदि आप ऑफरिंग डाल चुके हैं तो अपनी आंखों को बंद रखें, आत्मा में रहें, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहें और अपने बड़े स्पेशल बीज को जरूर बोएं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। माई बुक ऑफ प्रोफेसीज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के द्वारा हर महीने लिखी जाती है, तो इसको मीटिंग आमीन होने के बाद चर्च के स्टॉल में से आप ले सकते हैं। और एक अभिषिक्त गीतों की माला जो पुस्तक है जिसमें चर्च के सभी सॉन्ग्स हैं जिनके लिरिक्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ऑफिशियल सॉन्ग्स के लिरिक्स उसमें, तो उस पुस्तक को भी आप चर्च के स्टॉल में से ले सकते हैं। जिंदगी में सारी यीशु दे नाल लाई, जिंदगी में सारी यीशु दे नाल लाई, मैं जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नामे लानी, प्यारो दे दी कहानी मैं सारे जग नू सुनानी, मैं जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नामे लानी, प्यारो दे दी कहानी मैं सारे जग नू सुनानी। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एडाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग डेथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो अपने स्पेशल सीड को लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। क्रूसेड्स के लिए इंडिया गॉस्पेल क्रूसेड्स पार्टनर्स बने, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग एडाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, अपने चारों ओर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुँच जाना है। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइट, अपने बीजों को बोते जाएं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। मेरी हर सादे विच खुशियां दे राग ने, तेरी सना दे लई मेरे सुर साज, मैं नगमा साजियां करांगा यीशु लई कि सब वडियाइयां करांगा यीशु लई, मैं जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नामे लानी, प्यारो दे दी कहानी मैं सारे जग नू सुनानी, जिंदगी में सारी यीशु दे नाल लाई, जिंदगी में सारी यीशु दे नाल लाई, यीशु मिल गया मैनू, मिल गई नज़ात, मेरी हर गल यीशु तेरे साथ, मैं शुक्र गुजारियां करांगा यीशु लई, जीवांगा यीशु लई, मरांगा यीशु लई, मैं जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नामे लानी, प्यारो दे दी कहानी मैं सारे जग नू सुनानी।
जिंदगी सारी दी सारी यीशु दे नामे लानी प्यारो दे दी कहानी मैं सारे जग नूं सुनानी